हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ रफ़ीक खान हियर। ओके सो गाइस, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे बायोमास के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। बेसिकली मुंबई यूनिवर्सिटी में अगर आप लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो आप लोग को एक सब्जेक्ट रहेगा जिसका नाम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है, जो कि डिपार्टमेंट लेवल ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, आप लोग को चुनना रहता है। तो अगर आप लोग ने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस चुना होगा तो इस सब्जेक्ट के अंदर जो चौथा चैप्टर है जो एनर्जी फ्रॉम बायोमास, तो बायोमास के ऊपर आप लोग को एक क्वेश्चन, आप लोग मुंबई यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, एक क्वेश्चन जरूर मिलता है जो कि 10 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 10 मार्क्स। तो आप लोग के 100% 10 मार्क्स आप लोग के हाथ में रहेंगे अगर आप लोग ने ये चैप्टर को चुना है। ठीक है, तो 10 मार्क्स आप लोग के हाथ में रहेंगे। 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, तो 10 मार्क्स आप लोग के हाथ में रहेंगे। तो ये 10 मार्क्स कैसे मिलेंगे? आज का इस वीडियो को पूरा अच्छे से आप लोग देखोगे और सुनोगे, और हो सके तो बुक और पेन लेके बैठिए, बिकॉज जो मैं लिखाऊंगा आज वो क्वेश्चन भी लिखना और उसका आंसर भी लिखना। ठीक है, आज के इस वीडियो से मैं आप लोग को गारंटी दे सकता हूँ कि आप लोग बायोमास के ऊपर कोई भी न्यूमेरिकल पूछे, क्योंकि एक ही टाइप के इसके अंदर न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन दे दे, कितना भी हार्ड दे, तो आप लोग कर सकते हो और 10 मार्क्स आप लोग अपना फिक्स कर सकते हो। तो क्वेश्चन लेने से पहले मैं सबसे पहले आप लोग को पहले फार्मूला दिखा देता हूँ कि क्या कितने फार्मूले इस न्यूमेरिकल्स के लिए सॉल्व करने के लिए लगेंगे। ठीक है, सो ये तीन फार्मूले बहुत ही इजी फार्मूले हैं। इसके अंदर आप लोग को मालूम, क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा जाएगा। ठीक है, ये पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? ये क्या है? वीडी। व्हाट इज वीडी? वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टर। डाइजेस्टर का मतलब जिसके अंदर बायोगैस जो है वो हम लोग बना रहे हैं, जिसके अंदर वो डाइजेस्टर। ठीक है, तो उसका वॉल्यूम कितना रहेगा वो पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन ये रहेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टर मालूम करने के लिए फॉर्मूला है VD इज इक्वल टू VF इंटू TR। व्हाट इज VF? VF है फ्लूइड वॉल्यूम। ठीक है, फ्लूइड वॉल्यूम। और TR क्या है? रिटेंशन टाइम। ठीक है, देखो यहाँ पे रिटेंशन टाइम जो है ना, ये दिया रहेगा 20 डेज, 10 डेज, 5 डेज, जो भी है ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन में दिया रहेगा, लेकिन VF नहीं दिया रहेगा। ठीक है, तो हमारा काम क्या रहेगा? पहले VF मालूम करो, VF मिल जाएगा तो मैं TR से मल्टीप्लाई करके VD मालूम कर लूंगा। तो VF तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो मुझे VF मालूम करना है। तो VF कैसे मालूम होगा? तो यहाँ पे देखो, VF मालूम होता है क्योंकि वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? बेसिक फॉर्मूला मास अपॉन डेंसिटी, है ना? आप लोग ने पढ़े होंगे 11th और 12th क्लास के अंदर। ठीक है, क्या होता है? मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, अब मास किसका? मास ऑफ ड्राई इनपुट। जो हम लोग काव का जो डंग होता है ना, वो उस सब को हम लोग क्या करते हैं? डाइजेस्टर में डालते हैं, तब जाके क्या बनता है? बायोमास। तो ठीक है, तो वो जो डंग जो काव से मिल रहा है, वो डंग का मास कितना है? ठीक है, मास मतलब वेट। तो मास ऑफ ड्राई इनपुट, जो हम लोग इनपुट दे रहे हैं, और डेंसिटी किसकी? डेंसिटी ऑफ द ड्राई मास। ठीक है, ये मास जो है उसकी डेंसिटी कितनी है वो। ठीक है, तो मास अपॉन डेंसिटी करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? VF। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं, डेंसिटी जो है ना वो दिया रहेगा, क्वेश्चन में डेंसिटी दिया रहेगा, लेकिन MD दिया रहेगा क्या? नहीं दिया रहेगा। तो मैं आप लोग को बता दूं, तो MD जो मालूम करना, मास मतलब मालूम करना है किसका? मास ड्राई इनपुट का। तो MD मालूम करने के लिए भी फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है? थर्ड वाला देखो, MD इज इक्वल टू होता है ड्राई मैटर कंज्यूम। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, इनटू नंबर ऑफ काव। ये भी क्वेश्चन में दिया रहेगा। नंबर ऑफ काव मतलब 10 या 4, 5, 6, जो भी जितना भी क्वेश्चन में दिया रहेगा वो हम लोग को मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ आप लोगों को करना क्या है। ठीक है, देखो, ड्राई मैटर कंज्यूम ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, नंबर ऑफ काव भी दिया रहेगा, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? MD। अब ये MD का वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? यहाँ पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि डेंसिटी मुझे दिया हुआ, तो MD अपॉन MD मुझे यहाँ से मिल गया, डेंसिटी मुझे क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो MD डिवाइड बाय डेंसिटी करूँगा तो VF मिलेगा। और ये VF की वैल्यू कहाँ पुट करूँगा? यहाँ पुट करूँगा, क्योंकि TR का वैल्यू मुझे दिया रहेगा, रिटेंशन टाइम जो है वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो VF इंटू TR करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? बेसिकली वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टर, जो कि मुझे चाहिए। समझ में आया? 3 फार्मूला कहाँ से आया? आप लोग अगर कोई रेफर टेक्स्ट बुक या टेक्मैक्स या कुछ दूसरी बुक अगर रेफर करोगे तो इतना इजी वे में आप लोग को कोई नहीं समझाएगा। कोई भी टेक्मैक्स में आप लोग उठा के देख लो। ठीक है, तो मैंने क्या किया मालूम? सिर्फ 3 फार्मूला आप लोग को याद रखने का है, बस आपका काम पूरा हो जाएगा। कितना फार्मूला याद रखने का? 3 फार्मूला। ये 3 फार्मूला आप लोग याद रख लेंगे तो आप लोग का वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टर मिल जाएगा। समझ में? ये क्वेश्चन का 50% हुआ है। ठीक है, अभी आप लोग इतना करोगे तो आप लोग को सिर्फ 5 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है,
ठीक है 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप लोगों ने सिर्फ एक ही चीज़ मालूम किया, ठीक है 2 चीज़ मालूम करने बोलता है ये क्वेश्चन के न्यूमेरिकल्स के अंदर, 2 चीज़ मालूम करने बोलता है, एक होता है पावर और एक होता है वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टर। वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टर कैसे फाइंड करते हैं मैंने आप लोगों को बता दिया, 3 फॉर्मूला 1 2 3, पहले ये मालूम करो फिर इसके बाद ये मालूम करो फिर इसका वैल्यू यहाँ उठा के ये मालूम करो तो ये मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं 3 फॉर्मूला और क्या जिसकी वजह से हम लोग को पावर मिल जाएगा, ठीक है। तो सेकंड हम लोग को क्या मालूम करना है, मैंने क्या बताया था आप लोग को, पावर मालूम करना। पावर को सपोज करो ई से मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ई इज इक्वल टू पावर का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे इस न्यूमेरिकल्स में, Vm इंटू CV ऑफ मीथेन। देखो CV ऑफ मीथेन जो है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ मीथेन, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ मीथेन ये क्वेश्चन में दिया रहेगा तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये NB क्या है, व्हाट इज NB, NB है बर्नर एफिशिएंसी, बर्नर एफिशिएंसी भी दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो बर्नर एफिशिएंसी 60% या 70% जो भी है क्वेश्चन में दिया रहेगा। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ मीथेन भी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। हम लोग को मालूम करना है Vm, क्या मालूम करना है Vm, क्योंकि Vm मालूम होगा तभी तो हम लोग मल्टीप्लाई करके E मालूम कर देंगे, तो Vm हम लोग को मालूम करना है। तो यहाँ पे आ जाओ 5th वाले क्वेश्चन में क्या है, Vm का फॉर्मूला क्या है, Vb इंटू मीथेन प्रोपोर्शन। सबसे पहले Vm का वैल्यू Vm का मतलब मैंने आप लोगों को समझा नहीं, Vm का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ मीथेन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मीथेन इन बायोगैस। बायोगैस के अंदर मीथेन भी होगा और भी कुछ होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो मीथेन का वॉल्यूम कितना है उसको ही बोलते हैं Vm, ठीक है। तो Vm का फॉर्मूला होता है वो Vb इंटू मीथेन प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। देखो मीथेन प्रोपोर्शन मतलब कि मीथेन का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, बायोगैस के अंदर मीथेन का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको बोलते हैं मीथेन ऑफ प्रोपोर्शन। तो ये भी क्वेश्चन में दिया रहेगा 0.6 0.7 0.8 जो भी है ये दिया रहेगा, ठीक है। बात यहाँ पे ये आती है व्हाट इज Vb है वॉल्यूम ऑफ बायोगैस, टोटल जो बायोगैस का जो वॉल्यूम है बायोगैस का वो कितना प्रोड्यूस हो रहा है उसका वॉल्यूम, ठीक है। तो Vb का भी एक फॉर्मूला रहेगा, ठीक है, Vb का भी एक फॉर्मूला रहेगा। कौन सा फॉर्मूला रहेगा, देखो Vb इज इक्वल टू होगा बायोगैस यील्ड, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा तो इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। फिर मास ऑफ ड्राई इनपुट, ये भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, सॉरी क्वेश्चन में बोल रहा ये हम लोग ने पीछे भी मालूम किया MD जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, मास ऑफ ड्राई इनपुट क्या है, MD, ठीक है। तो ये हम लोग को क्वेश्चन पहले जो हम लोग इससे पहले जो हम लोग देखे अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे, ठीक है, ये मास ऑफ ड्राई इनपुट जो है ये यहाँ से हम लोग को मिलके हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और बायोगैस यील्ड ये हम लोग को क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, Vb मिल गया तो Vb का वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो। अब मीथेन प्रोपोर्शन ये भी क्वेश्चन में दिया रहेगा तो Vb इंटू मीथेन प्रोपोर्शन कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा Vm। अब ये Vm का वैल्यू यहाँ पे उठा के यहाँ पे रख दो, CV ऑफ मीथेन ये मुझे क्वेश्चन में दिया रहेगा और NB मुझे दिया रहेगा, तो सबको तीनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, पावर, ठीक है। समझ में आप प्रोसेस, आई होप आप लोग को ये पूरा जो प्रोसेस है वो समझाओ और हो सके तो इसको लिख लो अच्छे से, ये 3 फॉर्मूले को, ठीक है। पहला फॉर्मूला ये रहेगा, दूसरा फॉर्मूला ये रहेगा, तीसरा फॉर्मूला ये रहेगा, ठीक है। इतना इजी वे में कोई भी टेक्स्ट में से उठा लो आप लोग, इतने इजी वे में कोई ही अच्छे से लिख के बताया तो मैंने डायरेक्ट आप लोग को फॉर्मूला दे दिया, तो ठीक है। तो टोटल फॉर्मूला कितना हो गया अभी यहाँ पे, टोटल फॉर्मूला कितने हो गए, 6, ठीक है। तो आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 6 फॉर्मूले याद रखना है और आप लोग का 10 मार्क्स जो है वो आपके हाथ में हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं जस्ट एक क्वेश्चन लेता हूँ आप लोग को और एकदम इजी वे में आप लोग को समझाता हूँ तो आप लोग भी वीडियो देख के बोलेंगे कि हाँ बहुत ही इजी वे में गया और आप लोग को आ भी जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने ये क्वेश्चन लिया हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन मुंबई यूनिवर्सिटी में मई 19 के अंदर पूछा गया है जो कि 10 मार्क्स के लिए पूछा गया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन आप लोग को बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही सिंपल है, 10 मार्क्स आप लोग के जस्ट हाथ में हो जाएगा, ठीक है। मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। द फॉलोइंग डाटा आर गिवन फॉर अ फैमिली बायोगैस सुटेबल फॉर द आउटपुट ऑफ 5 काउस। देखो नंबर ऑफ काउ यहाँ पे दे दिया, कितने काउ है, 5 काउ है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आंसर करके पहले हम लोग क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ काउ कितना दिया है, 5, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं कितना दिया, 5। उसके बाद द रिटेंशन टाइम इज 20 डेज, ये भी मैंने बताया था आप लोग को, रिटेंशन टाइम देगा, रिटेंशन टाइम जिसको रिप्रेजेंट करते हैं TR से, ठीक है। कुछ चीज़ें आप लोग को याद करना पड़ेगा, TR, ठीक है। TR कितना दिया है, 20 डेज, ओके लिख दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, टेम्परेचर 30 डिग्री, ठीक है। टेम्परेचर का इतना रोल नहीं है यहाँ पे, टेम्परेचर अगर नहीं दिया रहेगा तो भी चलेगा बट दिया है यहाँ पे टेम्परेचर कितना 30 डिग्री, क्योंकि टेम्परेचर का हम लोग ने देखिए फॉर्मूले में कुछ यूज़ नहीं है, ठीक है। नाउ ड्राई मैटर कंज्यूम, ये भी हम लोग को दिया है, ड्राई मैटर दिया है, ड्राई मैटर कंज्यूम
कितना दिया है 2 kg, लेकिन यहाँ पे पर डे, ठीक है, तो 2 kg पर डे। और याद रखना यहाँ पे पर काउ, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। आप लोग को क्वेश्चन पेपर जब आप लोग को या क्वेश्चन जब आप यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन देंगे ना, तो वहाँ पे आप लोग को अच्छे से लिखा रहेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है मालूम, 2 kg पर डे बोला, ठीक है, पर डे मैंने लिया, लेकिन पर डे पर काउ भी होता है, ठीक है, पर काउ लिखना यहाँ पे भूल गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा रॉन्ग मिस्टेक होता है, तो कभी कभी हो जाता है, ठीक है। तो पर काउ, ठीक है, यहाँ पे लिखना पर काउ, ठीक है, ओके। नाउ उसके बाद क्या है, बायोगैस यील्ड भी दे दिया है, चलो लिख लो यहाँ पे, बायोगैस यील्ड भी दिया हुआ है। कितना दिया है बायोगैस यील्ड, 0.24 मीटर क्यूब पर केजी, ठीक है, मीटर क्यूब पर केजी। उसके बाद द एफिशिएंसी ऑफ बर्नर, ये देखो मैंने आप लोगों को बताया था बर्नर एफिशिएंसी, ठीक है, एनबी जिसको रिप्रेजेंट करते 60% दिया, ठीक है। 60% को मैं कैसे लिख सकता हूँ, और 60% को मैं 0.6 भी लिख सकता हूँ, है ना। उसके बाद मीथेन प्रोपोर्शन, देखो मीथेन प्रोपोर्शन भी दिया, सब दिया हुआ है, ठीक है। बस आप लोग को फिर फॉर्मूले में पुट करना है और आप लोग का आंसर रेडी हो जाएगा, ठीक है। मीथेन प्रोपोर्शन कितना दिया है, 0.8। मीथेन प्रोपोर्शन का मतलब होता है मीथेन का कितना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। बायोगैस के अंदर मीथेन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, इसलिए मीथेन कितना है वो ये बता रहे हैं, ठीक है। हीट मतलब 80%, 0.8 का मतलब 80%, ठीक है। हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन मतलब ये क्या दिया है, कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ मीथेन, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ मीथेन कितना दिया है, 28 मेगा जूल पर मीटर क्यूब। याद रखना मेगा जूल नहीं चलता हमारे वहाँ, ठीक है, क्या हमारे वहाँ मतलब ये इस सब्जेक्ट में नहीं चलता, मेगा जूल नहीं चलता, कौन सा क्या चलता है, किलो जूल। कितना, किलो जूल। तो 28 को मेगा जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज मेगा जूल का मतलब होता है 10⁻6 होता है, ठीक है। तो ये हो गया 10⁻6 और यहाँ पे जूल। अगर मुझे किलो जूल करना है तो 10⁻3 और यहाँ पे 10⁻3 कर दो, जूल हो जाएगा, ठीक है। 10⁻3 10⁻3 10⁻6 ही होता है, ठीक है, बस मैंने उसको अलग कर दिया। अब 10⁻3 का मतलब क्या होता है, किलो होता है, तो यहाँ पे मैं इसकी जगह क्या लिखूँगा, किलो जूल, और यहाँ पे 10⁻3, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने मेगा जूल की जगह क्या लिखा, 10⁻3, यहाँ पे किलो आएगा, याद रखना। डायरेक्ट आप लोग याद रखो, मेगा जूल को अगर किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10⁻3 से। तो किस में हो जाएगा वो, मेगा जूल से किलो जूल में हो जाएगा, ठीक है, किलो जूल पर मीटर क्यूब, ठीक है। किलो जूल मेगा जूल नहीं चलता, ओके। नाउ उसके बाद कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ बायोगैस डाइजेस्टर, जो जैसे कि मैंने आप बताया दो चीज़ें मालूम करनी है हम लोग को। पहला क्या मालूम करना है, वीडी, वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टर या वॉल्यूम ऑफ बायोगैस डाइजेस्टर, ठीक है। सेकंड क्या मालूम करना है, देखो यहाँ पे पावर अवेलेबल फ्रॉम द डाइजेस्टर, पावर मालूम करना है मतलब ई मालूम करना है मुझे, सिंपल, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला 3 फार्मूला कौन सा था, वीडी के लिए मालूम करने के लिए, वीडी मालूम करने के लिए क्या था, वीएफ इंटू टीआर, कितना था, वीएफ इंटू टीआर। व्हाट इज वीएफ, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, क्या है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। अब वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड मालूम करने के लिए, क्योंकि देखो अगर मुझे वीडी मालूम करना है, देखो वीडी मालूम करना है तो टीआर तो मुझे दिया हुआ है, देखो यहाँ पे टीआर मुझे दिया हुआ है, लेकिन वीएफ दिया है क्या, वीएफ नहीं दिया है, वीएफ मतलब वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड नहीं दिया। तो वीएफ मालूम करने के लिए क्या फॉर्मूला है, वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है। अब डेंसिटी मुझे दिया हुआ है क्या, डेंसिटी दिया हुआ है क्या, तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग नोट करना, अगर डेंसिटी क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो आप लोग कितना भी डेंसिटी ले सकते हो, अज्यूम कर सकते हो। लेट सपोज करो मैं यहाँ पे डेंसिटी ले रहा हूँ, डेंसिटी का वैल्यू ले रहा हूँ 50, कितना ले रहा हूँ 50 kg पर मीटर क्यूब, कितना ले रहा हूँ 50 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो आप लोग की मर्जी, आप लोग कितना भी ले सकते हो, 50 लो, 40 लो, 30 लो, कितना भी ले सकते हो, बिकॉज क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा। अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा भाई इन द केस 30 दिया, तो यहाँ पे आप लोग को 30 ही लेना है, ठीक है। तो ये केस अलग है, ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया था इसलिए मैंने 50 लिया, ठीक है। तो अब 50 मुझे डेंसिटी दिया, एमडी दिया क्या मुझे, मास ऑफ डाइजेस्टर नहीं दिया, सॉरी मास ऑफ जो हम लोग जो डंग है ना, काऊ का डंग, उसका मास कितना है वो हम लोग को मालूम करना है, ठीक है। तो एमडी का जो फॉर्मूला है, एमडी का फॉर्मूला कौन सा है, देखो यहाँ पे एमडी का जो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला मैंने लिखाया था एमडी का क्या फॉर्मूला लिखाया था पता है आप लोग को, एमडी का फॉर्मूला था ड्राई मैटर कंज्यूम इनटू नंबर ऑफ काउस,
ठीक है, डायमीटर कंज्यूम इनटू नंबर ऑफ काव। अब डायमीटर कंज्यूम कितना दिया है, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे कितना दिया है डायमीटर कंज्यूम, डायमीटर कंज्यूम देखो यहाँ पे डायमीटर कंज्यूम 2 kg पर डे पर काव। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ पहले यहाँ पे 2 kg पर डे पर काव इनटू नंबर ऑफ काव। नंबर ऑफ काव कितना दिया है, नंबर ऑफ काव कितना दिया है, देखो यहाँ पे कितना नंबर ऑफ काव दिया है 5। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्या करूँगा 5 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। अब देखो मैं ये जो इसके यूनिट में देखो काव है और इसके 5 भी क्या है 5 काव है, तो काव और एक काव क्या हो जाएगा, कितने काव 5 काव है ना, तो 5 काव एक इसका काव जो मैं लिखूँगा यहाँ पे काव, वो काव और ये काव क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि डिवाइड में। ठीक है, तो क्या बचेगा किलो जूल पर डे बचेगा सिर्फ। ठीक है, अब 5 इंटू 2 करो, 5 इंटू 2 10 होता है। ठीक है, तो मास कितना मिला मुझे 10 kg पर डे, 10 kg पर डे इतना मास मुझे रिक्वायर्ड है 10 kg पर डे। अब मास मिल गया तो मुझे क्या मिल जाएगा वी एफ मिल जाएगा। वी एफ होता है एम डी डिवाइड बाई डेंसिटी। एम डी कितना है, एम डी कितना है देखो यहाँ पे 10 डिवाइड बाई डेंसिटी कितना है 50। ठीक है, अब यहाँ पे करो, यहाँ पे कितना आएगा बताओ, यहाँ पे कितना आएगा। तो देखो यहाँ पे मैं कैल्शियम में कर रहा हूँ 10 डिवाइड बाई 50 कितना आया 0.2। ठीक है, 0.2। अब यूनिट की बात आती है तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का मतलब केजी, सॉरी वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का मतलब मीटर क्यूब तो रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप लोग यूनिट से देखो, यहाँ पे यूनिट से ये फॉर्मूलेस के यूनिट से देखो, एमडी का यूनिट क्या है केजी पर डे, डेंसिटी का यूनिट अभी हम लोग ने पीछे देखे केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे तो केजी और केजी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, मीटर क्यूब ये नीचे ऊपर गया तो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, मीटर क्यूब ऊपर आ गया और डिवाइड में क्या रहेगा डे तो रहेगा ना, क्योंकि डे कैंसिल नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे वी एफ का जो यूनिट है वो मीटर क्यूब सिर्फ नहीं रहेगा, मीटर क्यूब पर डे रहेगा। ओके, वी एफ मिल गया। अब वी एफ मिल गया तो यहाँ इसका वैल्यू कहाँ पुट करूँगा, वी डी मुझे मालूम करना है, क्योंकि वी डी होता है वी एफ इंटू टी आर। वी एफ मुझे मिल गया 0.2। टी आर कितना है, कितना रिटेंशन टाइम दिया देखो यहाँ पे 20 डेज। ठीक है, तो 20 डेज यहाँ पे मैं क्या करूँगा मल्टीप्लाई करूँगा 20। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 0.2 को 20 से, देखो 0.2 पहले से है 20 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कितना आ रहा है 4 आ रहा है। ठीक है, तो ये इसका आ जाएगा वी डी इजिकल टू मीटर क्यूब। अब यहाँ पे मैंने मीटर क्यूब क्यों लिखा हूँ, सिर्फ देखो यहाँ पे ये देखो ये किसके अंदर है मीटर क्यूब पर डे, टी आर किस में है डे में है, 20 डे है ना डे, और डे क्या हो जाएगा, डे और डे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ मीटर क्यूब। तो यहाँ पे इसलिए मैंने मीटर क्यूब रखा। ठीक है, तो वी डी का वैल्यू कितना आया, वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टर कितना है 4 मीटर क्यूब, 4 मीटर क्यूब। पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट था जो क्वेश्चन का वो खत्म हो गया। यहाँ पे आप लोगों को 5 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड क्या मालूम करने बोला पावर। पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर का फॉर्मूला बताओ। पावर का फॉर्मूला है वी एम इंटू सी वी ऑफ मीथेन, CV ऑफ मीथेन इनटू बर्नर एफिशिएंसी, कितना क्या बर्नर एफिशिएंसी। ठीक है, व्हाट इज VM वॉल्यूम ऑफ मीथेन। वॉल्यूम ऑफ मीथेन मुझे क्वेश्चन में दिया नहीं है, आप लोग देख सकते हो। तो वॉल्यूम ऑफ मीथेन का अगर मेरे को मालूम करना है तो वॉल्यूम ऑफ मीथेन का एक फॉर्मूला है VB इनटू मीथेन प्रोपोर्शन, मीथेन प्रोपोर्शन, मीथेन प्रोपोर्शन। ठीक है, अब मीथेन प्रोपोर्शन तो मुझे क्वेश्चन में दिए हुए आप लोग देख सकते हो अगर आप लोग मेरे साथ लिख रहे हो। ठीक है, तो अगर मीथेन प्रोपोर्शन दिया लेकिन वी भी दिया क्या, वॉल्यूम ऑफ बायोगैस दिया क्या नहीं दिया, तो वॉल्यूम ऑफ बायोगैस मालूम करने के लिए भी एक फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है मैंने लिखाया था, क्या है बायोगैस यील्ड इनटू मास ऑफ ड्राई इनपुट। देखो मास तो हम लोग ने मालूम किया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2 इंटू इसका इंटू। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो बायोगैस यील्ड जो है, बायोगैस थोड़ी मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ। देखो बायोगैस यील्ड जो है ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है हम लोग को, आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन में। बायोगैस यील्ड किधर है, बायोगैस यील्ड देखो यहाँ पे 0.24 समझ में आया। चलो मल्टीप्लाई कर दो तो मुझे क्या मिल जाएगा VB। चलो मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 0.24 इंटू 2 कितना हो गया ये
0.48 लिख दो यहाँ पे 0.48। अब यहाँ पे यूनिट की बात आती है तो देखो बायोगैस की यूनिट क्या है, बायोगैस यील्ड की यूनिट क्या है, मीटर क्यूब पर केजी है। और यहाँ पे मास ऑफ ड्राई इनपुट क्या है, केजी पर डे है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मीटर क्यूब पर केजी इंटू केजी पर डे। ठीक है, तो यहाँ पे केजी कैंसिल, क्या बचा सिर्फ मीटर क्यूब पर डे। तो यहाँ पे इसका यूनिट आएगा मीटर क्यूब पर डे। ठीक है, यूनिट आप लोग को निकालने आना चाहिए, मैंने यहाँ पे बता भी दे रहा हूँ कैसे आ रहा है, फॉर्मूले से आ रहा है। ठीक है, तो वी भी मिल गया। अब वी भी मिल गया तो यहाँ क्या पुट करूँगा, यहाँ पे पुट करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा वीएम। तो वीएम क्यों आप पुट करो, वी भी कितना है 0.48। मीथेन प्रोपोर्शन ये हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया है देखो, मीथेन प्रोपोर्शन 0.8 दिया। ठीक है, 0.8। चलो मल्टीप्लाई करो 0.48 पहले से है इंटू 0.8 कितना आया 0.384। ठीक है, यहाँ पे मीटर क्यूब पर डे, वाई मीटर क्यूब पर डे मैंने डायरेक्ट लिख दिया बिकॉज यहाँ पे देखो ये मीटर क्यूब पर डे में था, ये मीथेन का प्रोपोर्शन है, इसका कोई ना यूनिट है ना डायमेंशन होता है। ठीक है, तो इसका जो यूनिट रहेगा उसी का यूनिट ये भी रहेगा बिकॉज यहाँ पे इसका कुछ रोल नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया वी एम इजिकल टू क्या रहेगा मीटर क्यूब पर डे। ठीक है, अब वी एम मिल गया तो इसका वैल्यू कहाँ पुट करूँगा, यहाँ पे पुट करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा पावर। तो पुट करो, चलो वी एम का वैल्यू कितना 0.384 इंटू सी वी ऑफ मीथेन कितना दिया है देखो, यहाँ पे सी वी ऑफ मीथेन देखो मेगा जूल में मत लेना, किलो जूल में लेना। ओके, 28 इंटू 10⁻3। चलो देखो यहाँ पे 28 इंटू 10⁻3 इंटू, ठीक है, सी वी ऑफ मीथेन हो गया। उसके बाद बर्नर एफिशिएंसी कितना दिया, बर्नर एफिशिएंसी देखो यहाँ पे कितना दिया है, ये लेना, परसेंटेज में मत लेना, ये लेना। ठीक है, वैल्यू में। ठीक है, 0.6। तो चलो ले लो 0.6। ठीक है, मल्टीप्लाई करो सबको, चलो मल्टीप्लाई करो 0.384 पहले से है इंटू किससे मल्टीप्लाई करूँ, ये देखो ये दिया हुआ है तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर किससे मल्टीप्लाई करूँ 0.6। देखो आंसर कितना आ रहा है 6451.2। अच्छा, ये पावर है, पावर का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, लेकिन यहाँ पे मैं किलो जूल लूँगा बिकॉज यहाँ पे मैंने किस में लिया था, किलो जूल, तो यहाँ पे यूनिट भी किस में आएगा, किलो जूल। समझ में आ रहा है, पावर का यूनिट जूल होता है लेकिन यहाँ पे मैं किलो जूल लिखूंगा बिकॉज मैंने किलो जूल लिया था, इसलिए यहाँ पे किलो जूल। मेगा जूल लिखता तब अगर मेरे को मेगा जूल मिलता। ठीक है, यहाँ पे किलो जूल में लिखूंगा। ओके, तो पावर इसमें मिला मुझे, ये मिल गया मुझे पावर। समझ में आया। ठीक है, तो बेसिकली आपको 6 फार्मूला याद रखना है, 6 फार्मूला आप लोग याद, सिंपली एक एक करके उसका वैल्यू निकालो, आप लोग को पावर और वॉल्यूम ऑफ डाइजेशन का वैल्यू मिल जाएगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि अच्छे से हम लोग देख लें। देखो ये यूनिट कन्वर्जन जो है वो आप लोग को आना चाहिए। ठीक है, आप लोग को इंजीनियरिंग में पहुंच गए तो आप लोग को इतना तो आते ही होगा कि यूनिट कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसका यूनिट किलो जूल क्या है, इसका मीटर क्यूब पर डे कैसे आया, इसका मीटर क्यूब पर डे कैसे आया, ये सब मैंने यहाँ पे बताया, फिर भी आप लोग को आना चाहिए। ठीक है, कैसे आना चाहिए, फॉर्मूले से आप लोग देखो ना कि कट करके देखो किसका यूनिट किससे कट रहा है, बस जो अब बच रहा है उसको लिख दो। ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग एक क्वेश्चन और ले लेते ताकि आप लोग को और अच्छे से हो जाए। ठीक है, सो ये आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है मई 18 में मुंबई यूनिवर्सिटी में मई 18 में पूछा गया था और दिसंबर 18 में भी पूछा गया था। ठीक है, 2 बार पूछ चुका है। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है 8 मार्क्स के लिए पूछा गया था। ठीक है, तो बेसिकली ज़्यादातर जो चांसेस है वो 10 मार्क्स से आने के हैं, लेकिन अगर 8 मार्क्स के भी आ गए तो भी कोई कम नहीं है, 8 मार्क्स भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो 8 मार्क्स के लिए भी आ गए तो बहुत यहाँ पे आप लोग को बेनिफिट है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, सेम चीज़ है। ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है हम लोग को, सिर्फ 2 ही चीज़ें हम लोग को, मैंने आप लोग को पहले बता दिया, सिर्फ वॉल्यूम ऑफ बायोगैस डाइजेस्टर मालूम करना है और पावर अवेलेबल जो हम लोग को ई से रिप्रेजेंट करते हैं वो हम लोग को मालूम करना है। ठीक है, तो कैलकुलेट द फॉलोइंग पैरामीटर्स ऑफ द बायोगैस सिस्टम। ठीक है, 2 ही चीज़ें हम लोग को मालूम करना है। कौन सी 2 चीज़ें हैं, एक है वीडी और एक है ई मालूम करना है, पावर। ठीक है, नाउ क्या क्या दिया वो देखते हैं, गिवन क्या क्या हम लोग को दिया हुआ है। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ मीथेन, कैलोरीफिक वैल्यू दे दिया। ठीक है, CV ऑफ मीथेन कितना दिया है, CV ऑफ मीथेन 28 मेगाजूल पर मीटर क्यूब। मेगाजूल चलता है क्या हम लोग के उधर, नहीं, क्या चलता है हम लोग के उधर, किलो जूल। तो ठीक है, तो मेगाजूल को तो किलो जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 10⁻3, तो ये हो जाएगा किलो जूल पर
मीटर क्यूब। ओके, समझ में आया। नाउ और देखते बर्नर एफिशिएंसी। बर्नर एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है 70%, कितना 70%, ठीक है। तो बर्नर एफिशिएंसी 70 दिया है तो मतलब 0.7 होता है, क्योंकि 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.7 हो गया, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ काउ, नंबर ऑफ काउ कितना दिया, कितने काउ है, नंबर ऑफ काउस कितने हैं 8 है। तो नंबर ऑफ काउ कितना दिया है 8 दिया है। उसके बाद रिटेंशन पीरियड, रिटेंशन मतलब रिटेंशन पीरियड मतलब रिटेंशन टाइम, मतलब रिटेंशन टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग को टीआर। ये हम लोग ने एक क्वेश्चन अभी कर लिया इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। रिटेंशन टाइम पूरा नहीं लिख रहा हूँ, टीआर, ठीक है। कितना दिया है 20 डेज, कितना दिया है 20 डेज, ओके। उसके बाद क्या दिया है टेम्परेचर ऑफ फर्मेंटेशन। देखो टेम्परेचर का इसके अंदर कुछ रोल नहीं है क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में इसका फॉर्मूले में कुछ टेम्परेचर का यूज़ नहीं है, ठीक है। तो दिया है तो भी लिख लो, नहीं दिया तो भी चलेगा 30 डिग्री। उसके बाद ड्राई मैटर जिसको हम लोग काऊ डंग, मैंने आप लोग को बताया था काऊ का डंग जो रहता है ना वो, जिसकी वजह से बायोगैस बनता है, ठीक है। कलेक्टेड पर काऊ पर डे, ठीक है। यहाँ पे देखो करेक्शन आया, ठीक है। मैंने जैसे आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 जो अभी हम लोग देखे थे उसके अंदर क्या था, खाली पर डे था, पर काऊ लिखा नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पर काऊ पर डे, ठीक है। तो 2 kg को कैसे लिखूंगा मैं, कैसे लिखूंगा 2 kg पर काऊ पर डे, ओके। नाउ ये क्या दिया है ड्राई मैटर, तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे ड्राई मैटर कंज्यूम, ठीक है। या कलेक्टेड, जो भी आप लोग का मन चाहे, कलेक्टेड लिखा है कंज्यूम भी लिखा है तो भी चलेगा, ठीक है। डेंसिटी ऑफ ड्राई मैटर, देखो यहाँ पे डेंसिटी दिया हुआ है, क्या हुआ डेंसिटी यहाँ पे दिया हुआ है। पहले उसके अंदर हम लोग क्या किए थे, अज्यूम किए थे, लेकिन यहाँ पे डेंसिटी दिया, कितना दिया है 50 kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे डेंसिटी लिख दो, डेंसिटी कितना दिया है 50 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद बायोगैस यील्ड भी दिया हुआ है, बायोगैस यील्ड लिख लो यहाँ पे, बायोगैस यील्ड कितना दिया है 0.2 मीटर क्यूब पर केजी दिया है, कितना दिया है देखो यहाँ पे 0 मीटर क्यूब पर केजी, ठीक है। तो पर केजी, ठीक है। ड्राई इनपुट, ओके। मीथेन प्रोपोर्शन, मीथेन प्रोपोर्शन कितना दिया है, मीथेन प्रोपोर्शन कितना दिया, मीथेन प्रोपोर्शन इन द बायोगैस इज 0.7, तो यहाँ पे लिख दो 0.7। तो ये सब चीज़ें दिया हुआ है, आप लोगों को मालूम क्या करना है, एक ये और एक ये। तो सबसे पहले मैं मालूम क्या करूँगा, वीडी मालूम करूँगा, ठीक है। वीडी का फॉर्मूला क्या होता है ये मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। वीडी का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टर, जो होता है वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टर होता है VF इंटू TR। TR मुझे दिया हुआ है 20 डेज, ठीक है। VF में मुझे मालूम करना है, तो VF का फॉर्मूला क्या होता है MD डिवाइड बाय डेंसिटी, मास ऑफ ड्राई कंज्यूम डिवाइड बाय डेंसिटी, ठीक है। तो मास हम लोग को नहीं दिया, तो मास हम लोग को मालूम करना है। मास कैसे मालूम करेंगे, ड्राई मैटर कंज्यूम इनटू नंबर ऑफ काउस, ये होता है MD का फॉर्मूला, ठीक है। ड्राई मैटर कंज्यूम भी हम लोग को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है यहाँ पे देखो, ड्राई मैटर कंज्यूम कितना दिया है 2 kg पर काउ पर डे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पर केजी पर काउ पर डे, पर केजी पर काउ पर डे, और यहाँ पे नंबर ऑफ काउ दिया है, मतलब काउ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कितना क्या बचेगा खाली केजी पर डे ही बचेगा सिर्फ, ठीक है। कितना अब देखो ड्राई मैटर कंज्यूम कितना दिया है 2 kg, कितना दिया है देखो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे मैं 2 करूँगा। अब नंबर ऑफ काउ कितना दिया है, नंबर ऑफ काउ देखो यहाँ पे, नंबर ऑफ काउ देखो यहाँ पे नंबर ऑफ काउ कितना दिया है 8 दिया, तो यहाँ पे 2 को मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 8 2 ज़ा 16 kg पर डे, ठीक है। अब ये मिल गया मुझे, तो ये कहाँ पुट करूँगा, यहाँ पुट करूँगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा VF मिल जाएगा। तो MD डिवाइड बाय डेंसिटी, MD कितना मिला अभी 60, डेंसिटी भी दिया हुआ है, नहीं दिया रहता तो हम लोग अज्यूम करते कितना 50, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कितना दिया 50 kg, देखो यहाँ पे, और डेंसिटी 50 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है 50। चलो डिवाइड करो इसको, तो यहाँ पे मैं डिवाइड करूँगा 16 डिवाइड बाय 50, कितना हो गया ये 0.32,
ठीक है। यहाँ पे ये कितना वॉल्यूम आएगा, इसका यूनिट क्या आएगा, वॉल्यूम है, वॉल्यूम का मीटर क्यूब आता है, लेकिन यहाँ पे मीटर क्यूब पर डे लिखूंगा, पर डे लिखूंगा। वाई, बिकॉज यहाँ पे देख लो, आप लोग कर लो, एमडी का यूनिट क्या है, केजी पर डे, केजी पर डे, ठीक है। डेंसिटी का यूनिट क्या है, पीछे आप लोग देख सकते हो, केजी पर मीटर क्यूब, केजी केजी कैंसिल, मीटर क्यूब ऊपर चले जाएगा, मीटर क्यूब पर डे बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वी एफ मिल गया, वी एफ मिल गया तो वी एफ का वैल्यू कहाँ पुट करूँगा, यहाँ पुट करूँगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, वी डी मिल जाएगा। सिंपल, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वी एफ कितना है 0.32, देखो यहाँ पे वी एफ का वैल्यू पुट किया यहाँ पे, ठीक है। इनटू टी आर कितना है, रिटेंशन पीरियड या रिटेंशन टाइम कितना दिया हुआ है, टी आर 20 डेज दिया, ठीक है। अब देखो 20 डेज और ये डे, ये जो लिया मैंने डे और डे, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ मीटर क्यूब बचेगा। तो वी डी का वैल्यू जो आएगा वो सिर्फ मीटर क्यूब में आएगा, समझ में आया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो 0.32 इंटू 20, 6.4 कितना आएगा, 6.4 मीटर क्यूब। ये पहला 5 मार्क्स का या 4 मार्क्स का आप लोग का हो गया। समझ में आया, एकदम सिंपल था, 3 फॉर्मूले से हम लोग का ये वी डी मिल गया। अब क्या मालूम करना है, ई मालूम करना है। तो ई का फॉर्मूला क्या होता है, वी एम इंटू सी वी ऑफ मीथेन इंटू बर्नर एफिशिएंसी, इंटू बर्नर एफिशिएंसी, ठीक है। अब मुझे देखो सी वी ऑफ मीथेन मुझे दिया हुआ है, बर्नर एफिशिएंसी भी दिया, लेकिन वी एम मुझे नहीं दिया। तो वी एम का फॉर्मूला क्या है, वी एम का फॉर्मूला होता है वी बी इंटू मीथेन प्रोपोर्शन, कितना, मीथेन प्रोपोर्शन। अब मीथेन प्रोपोर्शन मुझे दिया लेकिन वी बी नहीं दिया, तो वी बी मुझे मालूम करना है पहले। तो वी बी का फॉर्मूला क्या है बताओ, वी बी का फॉर्मूला है बायोगैस। मैंने ये सब फॉर्मूला लिखा चुका हूँ, ठीक है। बायोगैस यील्ड, और हम लोग ने क्वेश्चन भी कर चुके। तो बायोगैस यील्ड इनटू मास ऑफ ड्राई इनपुट, ठीक है, जिसको एमडी बोलते हैं, ठीक है। बायोगैस यील्ड हम लोग को दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो बायोगैस यील्ड कितना दिया है, 0.2 लिख दो यहाँ पे, 0.2 इंटू मास ऑफ ड्राई इनपुट जो हम लोग ने अभी मालूम किया, देखो यहाँ पे 16, यहाँ पे 16, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करो 0.2 इंटू 16 कितना आ रहा है यहाँ पे, 3.2। अब बायोगैस यील्ड का यूनिट क्या है, देखो मीटर क्यूब पर केजी, यहाँ पे मैं साइड में करके बताता हूँ, मीटर क्यूब पर केजी। उसके बाद मल्टीप्लाई में क्या है, देखो मल्टीप्लाई में क्या है, मास है, मास का यूनिट क्या है, देखो यहाँ पे केजी पर डे, केजी कैंसिल, क्या बचा, मीटर क्यूब पर डे। तो यहाँ पे यूनिट आएगा मीटर क्यूब पर डे, किसका यूनिट आया, वीबी का। अब खाली वीबी मिला, वीबी उठा के कहाँ रखूँगा, मैं यहाँ पे रखूँगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, वीएम मिल जाएगा। वीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वीबी का वैल्यू कितना मिला, 3.2 इंटू मीथेन प्रोपोर्शन कितना है, देखो यहाँ पे पीछे मीथेन प्रोपोर्शन देखो कितना है, 0.7, तो यहाँ पे पुट कर दो 0.7, ठीक है। तो यहाँ पे 3.2 इंटू 0.7 कितना हो गया, ये 2.24 यूनिट सेम एज इट इज़ रहेगा, बिकॉज यहाँ पे मैंने जो मल्टीप्लाई किया वो सिर्फ और सिर्फ फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, तो फैक्टर का कोई यूनिट होता नहीं है और कोई भी डायमेंशन नहीं होता, इसलिए ठीक है मैंने क्या किया हूँ, एज इट इज़ यूनिट मैंने लिख दिया, वीएम मिल गया। अब ये वीएम का वैल्यू कहाँ पुट करूँगा, ये वीएम का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे पुट करूँगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ई का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो ई का फॉर्मूला क्या है, वीएम का वैल्यू कितना है, 2.24। सी वी ऑफ मीथेन ये हम लोग को दिया हुआ है, देखो यहाँ पे पीछे सी वी ऑफ मीथेन 28 इंटू कितना है, 28 इंटू 10⁻3। उसके बाद एन बी दिया है मुझे, बर्नर एफिशिएंसी कितना दिया है, 0.7 को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, मल्टीप्लाई करो चलो, 2.24 है, 2.24 इंटू 28 इंटू 10⁻3 इंटू 0.7 कितना आया, 43904। अब देखो पावर है, पावर का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, लेकिन यहाँ पे मैं किलो जूल लिखूंगा, बिकॉज मैंने जो कैलोरीफिक वैल्यू का वैल्यू लिया हूँ वो उसका यूनिट क्या है, किलो जूल, इसलिए यहाँ पे मैं किलो जूल लूँगा, ठीक है। तो ई का वैल्यू कितना आया, 43904 किलो जूल,
समझ में आया? एकदम सिंपल। देखो एक पेज या 2 पेज में आप लोग का, एक पेज में ही हो गया आप लोग का पूरा काम। ठीक है, आप लोग देख सकते हो। शायद आप लोग स्क्रीनशॉट या फिर लिख भी सकते हो, वीडियो को रिवाइंड कर करके आप लोग लिख भी सकते हो। ठीक है, नाउ अब ये क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन मैंने आप लोग को करके बताया और वो आई होप आप लोग को समझा भी हो। मैं एक काम करता हूँ, आप लोग को एक क्वेश्चन जो आप लोग को देता हूँ वो क्वेश्चन आप लोग करो और उसका जो आंसर है ना, वो आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, कमेंट करके बताओ, तो आप लोग का थोड़ा सा इंटरेक्शन जो हम लोग का जो पढ़ने का रहेगा वो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आप लोग का भी वो जो पढ़ाई की है, जो मैंने समझाया वो अच्छे से आप लोग को भी समझ में आया कि नहीं आया, वो मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लोग को समझा कि नहीं समझा। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, वो क्वेश्चन आप लोग करो, उसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ, देखते हैं किसका आंसर राइट होता है। ठीक है, ओके सो गाइस, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग लिख लो कहीं पे अपने बुक में, और प्लीज़ अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे और आप लोग से वीडियो समझा तो प्लीज़ इसको सॉल्व करना, इसका जो आंसर रहेगा ना वो मुझसे या कमेंट सेक्शन में आप लोग शेयर करना। मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग का किसका राइट आंसर है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा, और ऐसे ही इंजीनियरिंग के अगर न्यूमेरिकल्स के जितने पार्ट्स होंगे मेरे से जितने होंगे, मैं अपने इस चैनल पे वीडियो डालूँगा, अपलोड करूँगा। और मैं 11th-12th का भी जो रिज़ल्ट या एडमिशन या एजुकेशन के रिगार्डिंग जो भी अपडेट है मैं अपने इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर कोई भी यहाँ पे नया आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो अपने जितने भी फ्रेंड्स में सब में ये मेरा यूट्यूब चैनल जो है इसको शेयर कीजिएगा। इसको आगे तक आप लोग को ही पहुंचाना है, मेरी तो मेहनत लगेगी, बाकी आप लोग को थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।